प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देवी देवता को पीछे चला गया, परमेश्वर की हालेलुया गुस्सा राजा सुलेमान के ऊपर आया। सुनो मेरे भाई बहन, एक वचन आप लोग पढ़े, पहला राजा 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। पहला राजा 2 अध्याय 1 से लेकर 4, ये वचन को पढ़िए। जब दाऊद के मरने का समय निकल आया, उसने अपने पुत्र सुलेमान को मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ। हाँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके अपने मार्गों पर चल, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे उसकी विधियां आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों को पालन कर, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सुनिए, बाप अभी मर रहा है। He was about to die। कौन? दाऊद मरने के ऊपर है और वो अंतिम वचन अपना बेटा के लिए वो दे रहा है, और वो बोल रहा है यहोवा के पीछे चलना, मूसा की व्यवस्था, उसके नियम, उसके चितौनियों को मानना, तब जाके तू जहां कहीं भी जाएगा तू सफल हो जाएगा। लेकिन इस बातों को नजरअंदाज किया, इस बातों को राजा सुलेमान ने मन से भुला दिया। इसलिए मेरे प्यार आपको मैं कहना चाहता हूं, राजा सुलेमान इस वचन को लिख रहा है, सबसे अधिक अपना मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वो अपने जीवन के बारे में लिख रहा है। एक समय था मैं इस मन के अनुसार प्रभु से आशीष पाया, क्योंकि मेरा मन प्रभु की ओर था और मेरा बाप जो बोला था उसके अनुसार मैंने किया, इसलिए मैं आशीषित हुआ। लेकिन अब हमसे सिखा रहा है, बोल रहा है, एक ऐसा समय मेरा जीवन में आया कि ये मन दूसरे देवी देवता, दूसरे लड़की के ऊपर, दूसरे जातियों के ऊपर, मैं हालेलुया देवी देवता के ऊपर मंदिर बनाया, बहुत कुछ किया। इसी कारण आज ये मन श्रापित है। इसमें वो लिख रहा है, सबसे अधिक क्या करो? अपने मन की रक्षा करो। सबको रक्षा करना, सुरक्षित रखना आसान होता है। LIC सुरक्षित है कि नहीं? है कि नहीं? सुरक्षित है। घर की हमारे डॉगी इधर उधर कहीं भाग ना जाए करके उसे हम बांध के रखते हैं। हमारे परिवार में कितने लोगों के पास कुत्ते हैं? आपके पास है, अंकल के पास है। कितना सुरक्षित रहते हैं आंटी के पास है? बताइए, पूछिए उन्हें। हम सारे चीजों का सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हमारा मन तो हम सुरक्षित नहीं रख पाते। सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन हमारा मन सुरक्षित है। इसलिए इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, जो दुनिया में किसी के पास वो बुद्धि और ज्ञान नहीं था और न कभी आगे होगा, बाइबल में लिखा, वो व्यक्ति कहता है सबसे अधिक तुम्हारा मन की रक्षा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। इसलिए मैं कहता हूं, जिसका मन साफ है, शुद्ध है, अच्छा है, जिसका नियत सही है, वही व्यक्ति आशीषित होगा। बोले यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कह रहा है, बेटा देख, मैं परमेश्वर की बातों को मानते हुए अभी तक आया, मैं मरने पर हूं। अब तुझे मैं समझा रहा हूं कि तू भी हालेलुया मूसा की व्यवस्था के अनुसार चल, प्रभु की आज्ञा को मान, तब जाके तू कहीं पर भी जाएगा आशीषित होगा। आज हम आशीषित क्यों नहीं है? क्यों अपर में आशीषित नहीं है? हमारा मन को भटकाते हैं। कहां मन भटकता है हमारा? हाँ,
बोलिए 1 इंच। पास्टर साहब प्रसाद करते याद नहीं है। 1.5 इंच खंबा, कबाट, पैंट और क्या है जी है 3 इंच। भटकता रहता है, इधर उधर चलता है। बोल रहे तो पास्टर साहब सोमवार से लेकर शनिवार तक इधर उधर और संडे का पूरा बिल देख के घुस जाते हो। सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा जीवन सांप के समान इधर उधर भटकता रहता है। 1.5 इंच के पीछे क्या बीड़ी, 2 इंच के पीछे क्या सिगरेट, खंबा के पीछे क्या दारू बोतल, पेट के पीछे क्या गुड़ाखू, और क्या है सिनेमा हॉल को घर में रखे बोल रहे थे, वो क्या है मोबाइल। आज तो सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत नहीं, जो मारो हुआ जाते हैं मोबाइल में। भटक रहा है हमारा मन, कहां से हम आशीषित होंगे। इसलिए हमेशा बोलता है परमेश्वर किसी को भी आशीष नहीं देता, परमेश्वर उससे आशीष देता है जो व्यक्ति अपना मन को प्रभु के समान बनाता है। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, आपकी मन की रक्षा करना चाहिए। एक जगह में बाइबल बताती है बीज बोने वाला आया और बीज बोया रास्ते के किनारे, पथरीला जमीन पर, झाड़ियों के बीच में और उत्तम जमीन पर। रास्ते के किनारे जो था वो चिड़िया लोग आए और क्या करके ले गए। चिड़िया क्या है? चिड़िया को बाइबल में बताया गया क्या है? हाँ, शैतान है। वो आता है और वचन को जो प्रचार मैं कर रहा हूं मन से चुरा के ले जाता है। बाइबल में लिखा है शैतान वचन को तुम्हारे मन से चुरा के ले जाता है, और चुरा के ले जाता है वो आशीषित हो रहा है। और जो लोग वचन सुन रहे क्या पता इधर से जा रहा है या किधर से जा रहा है। पिछले संडे क्या प्रचार किया था, कोई यहाँ तक बोलेगा? क्या प्रचार किया था? क्या प्रचार किया था? एक चिड़िया बैठा था इसलिए आपको याद नहीं है। एक चिड़िया बैठा था बाजू में इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो चुरा के ले गया। सिस्टर आप अंदर आइए ना, बाहर क्या करें? बैठिए, हमें एक चेयर लेके बैठ गई। बोलो यीशु मसीह, बोलो हालेलुया। आज जो प्रचार कर रहा हूं यदि हमारा मन सही नहीं है, वचन काम नहीं करेगा, आशीषित नहीं होंगे, हम ध्यान नहीं देंगे, वो वचन को चोरी करके ले जाए। बाइबल बताती है दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 26 पद, मन इधर उधर चलता है। राजा हालेलुया, राजा आया था प्रभु के दास के पास और गेहजी सुन रहा था, देख रहा था क्या एलिसा को वो बहुत कुछ देने के लिए बुलाया, लेकिन हालेलुया एलिसा ने मना किया। तब गेहजी रास्ते में जाके उसको रोकता है और हालेलुया बोलता है कुछ पहाड़ी देश में कुछ भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र लोग आए, उनको जरूरत है, तूने दे, तू दे दे। तो प्रभु के दास को पता चलता है मन में कुछ लोगों का मन धन के ऊपर है। तो बोलता है कि समय धन बटोरने का समय है। प्रभु के दास कहता है मैंने झूठ बोल दिया लेकिन मुझे पता चल गया। तब जो श्राप नामान के अंदर था, जो बीमारी नामान के अंदर था, वो बीमारी गेहजी के अंदर। बाइबल में लिखा है मेरे प्यारा तुम्हें क्या पीड़ितों के काम 7 अध्याय उसको 29 पद में वचन बताती है परमेश्वर इस्राएलियों को इस्राएल मिस्र से निकाला, लेकिन उनके मन के अंदर में मिस्र था, मिस्र नहीं गया। अब बहुत सारे लोग आपस में अन्य जातियों से आए, हम उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, प्रभु वो जहाज हम लेने जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर से अभी तक दुनिया नहीं है। इस्राएलियों को परमेश्वर क्या किया? निकाला। कहां से? मिस्र से।
लेकिन मिस्र उनके मन के अंदर भरा हुआ था, इसलिए हालांकि 40 साल के बावजूद भी कनान में पहुंच गए। कितने लोगों के अंदर मिस्र भरा हुआ है। प्रभु आपको मुझे अपने लहू से निकाला, लेकिन अभी भी आप और मैं हमारे आदत को नहीं सुधार। मिस्र का आदत, कुड़कुड़ाने की आदत, बलवा करने की आदत, झगड़ा करने की आदत, बुराई करने की आदत, टांग खींचने की आदत, चोरी छिपे पाप करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, नफरत मनमुटाव की आदत अभी भी हमारे अंदर से हर नहीं गया। भले हम निकल गए, भले हम बपतिस्मा लिए, भले हम प्रभु को चाहते ले रहे, कितने लोगों में डर आता है प्रभु को लेने के बाद प्रभु ने कोई गलती ना करे, क्योंकि मुझे और एक प्रभु हो गया ये बात। शनिवार को हम तैयारी करते हैं, शनिवार को हम अपने आप को पवित्र करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था पिछले संडे कि पास्टर सब जब प्रचार करता है तो हालेलुया, पास्टर नहीं उधर से आ गया, उनके बीवी आ गया और पूरे सामान लेके आ गया और हालेलुया बिस्तर लाया, हालेलुया सब कुछ लाया, बहनों सब लाया और बोलते हैं तो इधर ही लेना करके। बोलता ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम बेटी से ही अच्छे लगते हो, बेटी में ही अच्छे लगते, हम लोग चर्च में ही अच्छे लगते हैं, बाहर कोई हमको देख नहीं रहा। गॉड इज जस्ट अगर हालेलुया प्रभु हमें देता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। मरकुस 7:6 में लिखा, तुम मेरे मुंह से स्तुति करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे कोसों दूर है। हमारा दिन स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु के दास उस दिन आए थे तो बोल रहे थे कि हमारे उड़ीसा में ऐसा होता है, हालेलुया रबा 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 होता है, और उसके बाद कावा कावा होता है। चर्च के अंदर आने से स्वर्गदूत उड़ीसा में शब्द है, अब चर्च के बाहर जाने से भूत। हमारे वाटों से स्तुति, आराधना, प्रचार, अच्छे शब्द हम बोलते, लेकिन हमारा मन प्रभु से दूर है। प्रभु देखिए, यिर्मयाह 7:9 का मन धोखा देता है, इससे बड़ा धोखा दुनिया में कोई नहीं देता। ये आपका मन। मत्ती 15:20 में लिखा है, मन से ही बुरे बुरे विचार, पाप और बहुत सारी बातें लिखा है, आप लोग सब जानते हैं, मन से ही निकलता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमारा धन भी बढ़ जाए या हमारा नाम भी बढ़ जाए, फेमस बन जाए, हमारा मन परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहिए। हमारा मन प्रभु क्यों लगे रहता है। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 62 का 10, क्या लिखा? 62 का 10। कुछ लोग बोलते हैं धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। किसने बोला धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? पढ़ो। अंधेर करने पर भरोसा मत करो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति भी बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। हमारा धन एक समय आएगा, बढ़ता जाएगा, तो भी हमारा मन धन के ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी ने बोला धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कहां लिखा है धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? कोई बोलता बाइबल में लिखा, बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में क्या लिखा? धनवान लोगों को स्वर्ग में जाना कठिन है लेकिन जा सकते हैं। Not impossible. There is possibility to enter into the heaven. क्या अब्राहम धनवान नहीं था कि नहीं? आयुब धनवान था कि नहीं? दाऊद धनवान था कि नहीं? Praise God. क्या परमेश्वर के बारे में अच्छा गवाही देता है? हाँ, दाऊद अच्छा था। बाइबल बताती है दाऊद मेरे मन के समान व्यक्ति है। परमेश्वर गवाही देता है, तब अपना गलती मान लिया, बहुत जबरदस्त रहा है, अच्छा रहा, इसका बेहतर उसकी सेवा चाहिए। धनवान लोग स्वर्ग में जाएंगे, तब जाएंगे, लेकिन जब हमारा मन
वो व्यक्ति नहीं गया होगा जो कौन, वो जवान लड़का, क्या नाम था मेरे को नहीं पता, नाम नहीं लिखा है, एक जवान धनी के धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है। उसको बोला कि तू अपने धन संपत्ति को क्या कर, दूसरों को बांट दे। इनका मन क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या हो गया, दुखी हो गया, वो कच्चा हो गया, मन निराश हो गया। इतना धन मैंने कमाया, रात और दिन हर इकट्ठा किया, अब ये यीशु मसीह बोल रहा है कि बांट दे, दूसरों को, कंगालों को दे दे। वो देना नहीं चाहता, इसलिए स्वर्ग राज्य हाथ से निकल गया। समझ में आ रहा है? धनवान लोग स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जब मन धन के ऊपर नहीं होते हुए प्रभु के ऊपर अपना मन हो। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। अब्राहम बहुत धनवान था, धनज्ञ व्यक्ति था। अय्यूब भी पूर्व दिशा में अलग धनवान व्यक्ति था, धन चला भी गया लेकिन उसका मन प्रभु की ओर से नहीं गया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? और मत्ती 5 अध्याय उसका 3 पद, मत्ती 5 अध्याय 3 पद क्या लिखा है? 3 पद और 8 पद, मत्ती 5 अध्याय। धन्य है वे, धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं क्योंकि का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या लिखा? धन्य है वे जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु किसे धन्य कह रहे हैं? जो लोग अपना मन को संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, दूसरी चीजों के प्रति नहीं लगाते हैं। आज बहुत सारे लोग दुखी, निराश, बच्चे लोग फंसने का कारण, आत्महत्या करने का कारण, सुसाइड करने का विचार आने का कारण क्या है? तुम अपना मन को किसी और को दे दिए हो। प्रभु के लोग भी ऐसा ही है। प्रभु बार बार बोलते मेरी विधियों पर चलो, मेरे आज्ञाओं को मानो। व्यवस्था विवरण 28 से देके सारे आशीष मैं तुम्हें दूंगा। बार बार प्रभु कहता है यदि तू इस पर चलेगा, मनन करेगा, उसके अनुसार तू अगर चौकसी करेगा, तब सारा आशीष ओवर लिस्ट दिया गया किस किस चीजों में तू आशीषित होगा। लेकिन उसके बाद के पन्ना हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में भी लिखा है जो लोग आशीषित नहीं होना चाहते हैं, उसके नीचे लिखा है प्रभु के वचन को मत मानो, तुमको आशीष नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन धन्य वो है जो अपना मन को शुद्ध करता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य अब धन संपत्ति भी बढ़े, फेमस बन जाए, ज्ञान और बुद्धि भी बढ़े, राजा सुलेमान का समान बहुत कुछ हो, लेकिन हमारा मन को यदि आप और मैं नम्र नहीं करते, दिन नहीं करते, सुरक्षित नहीं रखते, तो स्वर्ग में जाना कठिन। फिर 8 पद में क्या लिखा? 5 का धन्य है वे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हो? इसका मतलब इस पृथ्वी में भी प्रभु को देखेंगे यदि मन शुद्ध है, और स्वर्ग राज्य में भी। कुछ कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे सोचते हैं, लेकिन अपने घर में ही स्वर्ग राज्य है, लोगों को नहीं पता। अपने घर में शांति फैला के रखते हैं, स्वर्ग का महसूस करें। परिवार में, पति पत्नी में, रिश्तेदार में, कलीसिया में, विश्वासियों में प्रेम और शांति, आनंद, हालेलुया, खुशी, धीरज, सहिष्णुता, एक दूसरे को लेकर चलना, मोहब्बत करना, यदि ये करना आप चालू कर देंगे, स्वर्ग राज्य कलमना में भी आप महसूस करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह जय, प्रेज द लॉर्ड। धन्य वो है जो अपना मन को शुद्ध करता है, वो परमेश्वर को देखेगा, स्वर्ग राज्य में जाएगा। हम जाना चाहते हैं स्वर्ग राज्य में? आज से हमारा मन जिसको दिए उससे वापस ले। किसने लिया है मन? किसने लिया है मन? हाँ, अभी न्यूज में मैंने पढ़ा कि एक हालेलुया 65 साल के व्यक्ति 37 साल की लड़की से शादी किया, दिल दे दिया था। एक क्रिकेटर था, मोहल्ला लिया के मदद ना लेते।
अब कुछ कुछ लोगों का मन कुछ कुछ जगह में फिक्स्ड है। they don't want to take out, एक जगह में रखना चाहते हैं। कुछ लोग दारू छोड़ना नहीं चाहते, कारण क्या है? क्योंकि दारू में मन फिक्स है। कुछ कुछ दुकान में आप जाते हो और इधर फिक्स रेट, मतलब यू कैन नॉट बार्गेन। इसका मतलब आप मोल भाव नहीं कर सकते, फिक्स रेट। कुछ लोग हम वाले शोर में जाए या जाते चलेगा, लेकिन मैं दारू नहीं छोड़ता, करना नहीं छोड़ता, सिनेमा देखना नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी चीजें करता रहूंगा, लेकिन करता रहूंगा। पास्टर सब 8 बार प्रचार किया। राजा सुलेमान को वचन याद था, लेकिन मन से भुला दिया। वो जानता था, इसलिए बहुत सारे नीति वचन उन्होंने लिखा। और अंत की बातें यही कहता है कि तुम सबसे अधिक अपना मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो है। चाहते हो आशीषित होना, मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू फॉर दिस। प्रभु से कहे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। कितने लोग अपना दिल को प्रभु के लिए सिंहासन बनाते हैं? प्रभु के पास आएंगे, हालेलुया। विकास भाई आएंगे, बताएंगे थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग चाहते हो कि दिल में प्रभु, हालेलुया, तू बस, किसी और के लिए जगह नहीं है, ये दिल में तू बस, ये दिल में तेरे लिए जगह है। बिकॉज यू हैव परचेस्ड अस बाय योर प्रीशियस ब्लड। आपने आप खरीदा है आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा। यीशु के लिए अपना मन को दे दो। कितने लोग देना चाहते हो? आज से कितने लोग खर्रा छोड़ना चाहते हो? अगले संडे गवाही सुनना चाहता हूँ। आज से कितने लोग आपका मन दारू में लगाए, दारू छोड़ना चाहते हो? सिनेमा में लगाए हो, सिनेमा देखने जाते हो। संडे छुट्टी का दिन सिनेमा 3 से 6 से 9 बंद करो। तुम्हारा मन उधर है। यदि तुम्हारा मन संसार में भागेगा, परमेश्वर की आशीष तुम्हें नहीं मिलेगी। और एक समय आएगा राजा सुलेमान के जैसे नाश हो जाएगी। यदि किसी लड़की के ऊपर है, छोड़ दो। प्रभु पहले से तुमको बोल चुका है, धर्मियों के साथ अधर्मियों का कोई मेल मिलाप नहीं है। लालच है, छोड़ दो। बाइबल में लिखा, लालची लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हमारे हर एक गुनाह, हर पाप, हर कमजोरी प्रभु चाहता है छोड़ दे। ये सब कुछ मेरे घर हमारे मन से उत्पन्न होता है। राजा सुलेमान आशीषित हुआ अपने मन के कारण, क्योंकि उसका मन प्रभु की ओर था। राजा सुलेमान, हालेलुया, नाश हुआ, पतन हुआ उसका, उसकी मन के कारण, क्योंकि उसका मन प्रभु की ओर नहीं था, दुनिया की ओर लगा दिया। और जितने लोग अलग अलग चीजों में आप आपका मन लगाए हो, ये समय है अपनी जगह में खड़े हो जाओ, प्रभु से बोलो। कोई आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, चिल्ला के मत बोलो। गलती मान लो, एक तुम्हारा भला है। गलती मान लो, तब तुम पवित्र किए जाओगे। गलती छुपा के तुम कभी भी शुद्ध और पवित्र नहीं बनोगे। अपना हृदय को प्रभु की ओर लगाओ। यदि कोई भी छोटा गलती आप कर रहे हो, आपका मन आपको धोखा दे रहा है, मन के अनुसार मत चलो भाई बहन लोग, नष्ट हो जाओगे। आपका मन प्रभु को दे दो। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मंदिर में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है
पाप की ओर नहीं जाऊंगा खुदा, सिनेमा में नहीं जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा, लालच नहीं करूंगा, मनमुटाव नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, बुराई नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ रहेगा। जितने लोग आज चाहते हैं प्रभु मेरे साथ रहे, आप रोज प्रार्थना करना मेरे प्यारों। आपकी मन आपको धोखा दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। प्रभु चाहता है इस मन को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, नियंत्रण में रखे। आप अपने नहीं हो, बाइबल में लिखा आप यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा खरीदे हुए लोग हो। लेकिन अपने मर्जी से ना चलो, अपने हाथ को प्रभु की ओर बढ़ाओ, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अभिषेक करेगा, दोगुना अभिषेक करेगा, तुम्हारा आयु बढ़ेगा, फेमस बनोगे, धन संपत्ति बढ़ेगा, तुम्हारा नाम लोग जानेंगे। राजा सुलेमान जैसा शुरुआत में बढ़ा, आपके साथ भी हुआ प्रभु, कोई प्रतिक्रिया, कोई वाचा बांधता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु पहुंचे। जितने लोग पानी का बपतिस्मा लिए हैं वो ही खड़े होंगे। जो लोग पास्टर साहब के हाथ के नीचे पानी का बपतिस्मा लिए वही लोग खड़े होंगे और अपना मन को तैयार करेंगे। हमारा मन संसार की ओर नहीं, संसार की बातों की ओर नहीं, प्रभु की ओर लगा। अब स्वर्ग राज्य प्राप्त करोगे, परमेश्वर को देखोगे।